बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिनको देखकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आपका दिल तड़प कर बाहर आने को करेगा। आपकी जुबान से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो जाएंगे। मक्का के एक बदसूरत आदमी को जो एक आंख से काना था, जिसकी उम्र 60 साल के करीब थी, वो 10 साल की लड़की के साथ तमाम हदें पार करने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का क्या मोजज़ा हुआ। लड़की ने आसमां की जानब हाथ बुलंद किए और ऐसे कौन से 3 अल्फाज बोले जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी फरिश्ता भेज दिया। वो 60 साल बदसूरत आदमी 10 साल की लड़की के साथ क्या करता रहा, वो पाक दामन खूबसूरत लड़की क्या करती थी, ये तमाम मालूमात इस वीडियो में बताई जाएंगी। मक्का के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें मियाँ बीवी अपने देवर के साथ रहाइश पजीर थे। इन लोगों की माली हालत इंतहाई खराब थी। ये लोग सूखी रूखी खाकर गुजारा कर लेते। एक दिन औरत के खामद को सांप ने डस लिया। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इन दोनों की 8 साल की बेटी थी। बच्ची के सर से बाप का साया उठ गया। औरत अपनी बच्ची के बारे में सोचकर इंतहाई फिक्रमंद रहती। अब ये औरत सोचने लगी कि मेरा देवर गैर शादीशुदा है, मेरी बेटी को बाप की जरूरत है, लिहाजा मुझे अपने देवर से शादी कर लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का करना देखो, उस औरत का देवर भी अपनी भाभी से शादी के बारे में सोच रहा था। क्योंकि इन लोगों की माली हालत अच्छी नहीं थी। सऊदी अरब में शादी के लिए एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है जो कि हक महर के तौर पर अदा करना पड़ती है। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के बारे में गुफ्तगू की। मोहल्ले के कुछ लोग जमा हुए और इनका निकाह हो गया। लड़की का चचा जो अब उसका बाप बन चुका था, उसकी माली हालत और भी कमजोर थी। लिहाजा वो घर का खर्च उठाने के लिए कर्ज लेता। जिस आदमी से ये लोग कर्ज लेते, वो कर्ज वसूल करने के लिए इनके घर तक आ गया। उस आदमी की उम्र 60 साल के करीब थी, जबकि एक आंख से काना और इंतहाई बदसूरत था। उसकी शक्ल इस कदर खौफनाक थी कि देखने वाले भी दहशत ज़दा हो जाते। उस आदमी ने घर में दाखिल होते ही झगड़ना शुरू कर दिया और इंतहाई करख्त लहजे में बोला, मेरा कर्ज वापस करो वरना मैं अपना कर्ज वसूल करना जानता हूँ। लड़की का सौतेला बाप उस आदमी की मिन्नत समाजत करने लगा कि हमें कुछ महीनों का वक्त दे दो, हम तुम्हारा कर्ज वापस कर देंगे। आखिरकार काफी बहसो तकरार के बाद वो आदमी वापस चला गया। वक्त गुजरता गया, वो आदमी कर्ज लेने के लिए आता रहा। इसी दौरान लड़की की उम्र 10 साल हो गई। एक दिन वो बदसूरत आदमी कर्ज लेने के लिए आया तो उसकी नजर उस 10 साल की बच्ची पर पड़ी। लड़की को देखते ही उस बदसूरत आदमी के दिल में मौजूद शैतान जाग उठा। उस आदमी की रालें टपकने लगी। वो आदमी चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो मेरा कर्ज वापस करो या इस लड़की के साथ मेरी शादी कर दो। लड़की का चचा मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा, भाई साहब, इस लड़की की उम्र इंतहाई छोटी है, जबकि ये मासूम और यतीम है। लेकिन वो आदमी शादी करने के लिए बाज़िद था। वो बदसूरत आदमी कहने लगा, तुम लोगों पर मेरा कर्ज इस कदर ज्यादा है, अगर तुम लोग मेरी इस लड़की से शादी भी कर दो तो तब भी मैं तमाम कर्ज माफ नहीं करूंगा, बल्कि कर्ज के थोड़े से हिस्से की माफी होगी। कुछ दिनों के बाद वो आदमी दोबारा आकर मुतालबा करने लगा, मेरी उस लड़की से शादी करवा दो या फिर मैं अदालत में जाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा और तुम्हें 10-15 साल की सजा होगी। लड़की के चचा ने फिर उसकी मासूमियत का बहाना किया, मगर उसके मुतालबे में शिद्दत आ गई। वो मजबूर होकर अपनी बीवी के पास जाकर शादी के मुतल्लक उसे राजी करने लगा। उसकी बीवी उससे सख्त नाराज होकर कहने लगी, तुम 60 साल के बदसूरत आदमी से मेरी 10 साल की बेटी की शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हें अपने भाई की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया? क्या तुम कर्ज की खातिर इस बुजुर्ग से इस लड़की की शादी कर दोगे? उस औरत का शौहर उसे मनाने की कोशिश करता रहा, अगर मुझे 10-15 साल की सजा हो गई तो फिर तुम लोगों का क्या बनेगा?
चनाचे उस लड़की की माँ भी अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने बच्ची पर दबाव डाला तो वो भी शादी के लिए राजी हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उस बदसूरत आदमी का इस लड़की से निकाह हो गया। चनाचे वो शादी करने के बाद घर ले गया। जिस आदमी से उस लड़की की शादी हुई वो अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी था। उसके पास बेशुमार बकरियां, ऊंट और जायदाद थी, मगर उसके साथ साथ वो एक बखील और जालिम इंसान था। उस आदमी को बीवी की नहीं बल्कि नौकरानी की जरूरत थी। चनाचे उसने घर आते ही उस पर जुल्मो सितम करना शुरू कर दिया। वो 10 साल की बच्ची घर के तमाम काम करती, सारा दिन बकरियों को चराती, शाम को बकरियों का दूध धोती, घर की देखभाल करती। जरा जरा सी बात पर वो बदसूरत आदमी उसके साथ न जाने क्या क्या करता। खुशी नाम की कोई भी चीज उस बच्ची की जिंदगी में मौजूद ना थी। ये बच्ची अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त दुआ करती, या अल्लाह मुझे इस जिंदगी से निकाल दे, जिस तरह तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निकाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से निकाला। 1 साल के बाद ये लड़की अपनी वालदा को मिलने के लिए गई। माँ ने जब अपनी बच्ची को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी बेटी इंतहाई कमजोर और हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। जबकि 2 दिन के बाद वो बदसूरत आदमी उसको लेने के लिए आया। उन लोगों के दरमियान तकरार हुई, मगर वो वहां से ले जाने में कामयाब हो गया। घर जाने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया। इस तरह करते करते 2 साल का अरसा हो गया। वो लड़की काफी समझदार हो चुकी थी, चनाचे उसने वहां से भागने का फैसला किया। लड़की ने घर से निकलते वक्त खाने पीने की कुछ चीजें ली और अनजानी मंजिल की जानब रवाना हो गई। सारी रात चलते चलते वो सुबह एक बस्ती में पहुंच गई, जबकि दूसरी तरफ खामन तलाश करते करते इसकी माँ के पास पहुंचा, मगर लड़की को वहां पर मौजूद ना पाया। अब लड़की का शौहर, माँ और चचा तलाश करने लगे। लड़की ने बस्ती में जाकर एक महल नुमा घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक सौदी निकला। ये लड़की उस सौदी से कहने लगी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहती हूँ और आपसे पनाह तलब करती हूँ। सौदी ने कहा कि तुम्हें पनाह दी जाती है। इसके बाद सौदी ने अपनी बीवी को आवाज दी, इस बच्ची को अच्छा लिबास पहनाओ और अपने अहलो अयाल में शामिल कर लो। चनाचे सौदी की बेटियों ने उसे सहेली बना लिया। फिर सौदी को उस बच्ची ने तमाम वाकया सुनाया कि किस तरह मेरी शादी हुई, किस तरह मैं जुल्मो सितम का शिकार हुई। बच्ची ने सौदी को अपने ऊपर जुल्मो सितम की तमाम दास्तानें सुना डाली। सौदी को बच्ची पर इंतहाई तरस आ गया। दूसरी तरफ लड़की का शौहर, वालिद और माँ उसे तलाश करते करते उसी सौदी के पास पहुंच गए। सौदी से पूछने लगे कि तुम्हारे पास इस तरह की लड़की तो नहीं आई। वो कहने लगा, ये लड़की मेरे घर में मौजूद है, मगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हाँ, अगर वो खुशी से जाना चाहती है तो मैं इसे हरगज नहीं रोकूंगा। जब उस बच्ची से पूछा गया तो उसने जाने से इनकार कर दिया। लड़की का शौहर कहने लगा, इन लोगों ने मेरा कर्ज देना है, इसका क्या बनेगा? सौदी ने पूछा, तुम्हारा कर्ज कितना है? वो बताने लगा कि इन लोगों ने मेरा 5 लाख रियाल देना है। सौदी कहने लगा कि मैं ये कर्ज तुम्हें इस सूरत में दूंगा अगर तुम इस लड़की को अभी तलाक दे दो। चनाचे उस 60 साला आदमी ने लड़की को तलाक दे दी। सौदी ने उसको कर्ज दे दिया, जबकि माँ और उसके चचा को घर में मुलाजिम रख लिया। इद्दत के बाद लड़की की शादी अपने बेटे से कर दी। इसके बाद ये तमाम लोग उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा आए। लड़की कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती कि इसने इसे बेशुमार खुशियाँ अता की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तमाम दुआओं को सुन लिया।